हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, दे दे प्यार दे 2, जी हाँ, ये एक मूवी आई है। इसका पार्ट 1 भी आ चुका है और मुझे ये मूवी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर लगी, क्योंकि कहानी एक जैसी थी। पहले उसके फैमिली को मना रहा होता है, फिर इसकी फैमिली को, फिर दूर हो जाते हैं, फिर मिल जाते हैं। पार्ट 1 की जैसी ये मूवी लगी मुझे। तो बात करते हैं, ये मूवी 2025 में आई है और ये एक कॉमेडी रोमांस मूवी है। इसको जो है 2.5 घंटे आपको इस मूवी को देने पड़ेंगे। 8.2 की रेटिंग मिली हुई है इसको। तो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से एक्टर्स हैं। अजय देवगन, और मूवी के अंदर इनका नाम होता है आशीष मेहरा। रकुलप्रीत सिंह, और मूवी के अंदर इनका नाम होता है आयशा खुराना। और इनके जो फादर होते हैं वो होते हैं आर माधवन, और मूवी के अंदर उनका नाम होता है राजीव खुराना। और भी लोग इसमें होते हैं, जैसे कि जावेद जाफरी होते हैं मूवी में, जो पार्ट 1 में आपने देखा होगा, तो वो भी इस मूवी में कंटिन्यू होते हैं, और उनके बेटे भी आते हैं इस मूवी में। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो शुरुआत में जो है आशीष आयशा को दिखाते हैं, वो लोग एक नया घर लेने की सोच रहे होते हैं। फिर उसके बाद जावेद जाफरी इनकी पुरानी स्टोरी सुनाता है, पूरी की पूरी पहली मूवी की स्टोरी पूरी सुना देता है कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। वो पूरी स्टोरी बताने के बाद फिर वहाँ से कंटिन्यू होती है स्टोरी। फिर आयशा जो है वो अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेके जा रही होती है। वो बोलती है कि मेरी भाभी जो है वो प्रेग्नेंट है और वो जो है डिलीवरी उनकी होने वाली है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ उनकी खुशी में शामिल होने, और तब जाके उनकी खुशी में बता दूंगी कि भाई मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, जो कि उम्र उसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर वो ये फैसला लेती है और अपनी भाभी की डिलीवरी के लिए उस अपने घर जाती है। उसकी फैमिली में जो है उसके फादर के जो है भाई भी होता है, भाभी होती है और एक माँ होती है। तो इन लोगों को बताने के लिए वो जो है चली जाती है, और वहाँ पे जो है आपस में घुल मिल रही होती है। फिर बताने की कोशिश कर रही होती है अपनी भाभी को। वो पहले ही बता देती है कि भाई मैं एक आदमी से प्यार करती हूँ जो उम्र में काफ़ी बड़ा है मुझसे। ये सारी बातें वो उससे कर रही होती है। अब मौका ढूंढ रही होती है बताने का। तो आयशा जो है वो अपनी भाभी के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि किस तरीके से पूरी फैमिली को बताया जाए। फिर वो लोग एक डिनर करने जाते हैं। डिनर में जो है उसकी भाभी जो है गलती से ये बता देती है कि भाई एक लड़के से प्यार करती है, उसके साथ लिविंग में रह रही होती है, अब उस इन दोनों को शादी करनी है। तो ये बातें उसके माँ बाप सुन के हैरान हो जाते हैं। फिर घर आके जो है उससे पूछताछ करते हैं, तो वो बताती है कि वो एक जो है आदमी है, शादीशुदा है और डिवोर्स हो चुका है, उसके 2 बच्चे होते हैं। पूरी स्टोरी नहीं बताती कि वो उम्र में जो है मेरे बाप के समान है, यानी कि राजीव की उम्र का है वो आदमी, उसकी डिवोर्स हो चुका है, 2 बच्चे हैं, जिसकी जो है एक बेटी की अभी अभी उसने शादी करवाई। ये सारी बातें नहीं बताती, सिर्फ वो बताती है कि वो डिवोर्स हो चुका है, उसके 2 बच्चे हैं, ये बातें बस बता देती है। फिर जो है उसे लगता है, उसके माँ बाप को लग रहा होता है कि जो है बच्चे छोटे छोटे होंगे। फिर जो है उससे मिलवाने का फैसला कर लेती है। तो आशीष को आयशा बुलाने का फैसला कर लेती है और उसे बुला के लेकर आ जाती है और उन दोनों के सामने खड़ा कर देती है। लेकिन जब वो लोग उसको देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आशीष आयशा जो है कमरे में जाके बातें कर रहे होते हैं कि हमें सच्चाई बता देनी चाहिए। आशीष बोलता है, लेकिन आयशा उसको मना कर देती है। आशीष बोलता है तुमने सब कुछ सच्चे से बता दिया ना। वो बोलती है नहीं, कि मैंने सिर्फ ये बताया कि तुम डिवोर्सी हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। अब उनको ये लग रहा होता है ये छोटे बच्चे, उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई होती आशीष ने। आशीष बोलता है अगर मुझसे पूछा तो मैं सच्चाई। आयशा बोलती है नहीं, तुम्हें सच्चाई बताने की जरूरत नहीं, बस बातों को घुमा देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर ये लोग एक मीटिंग बुलाते हैं, मतलब उसमें एक से ही ब्रेकफास्ट में मिलते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो वो उससे पूछ रही होती है, लेकिन आयशा बीच बीच में जो है, राजीव उससे कुछ पूछ रहा होता है, आयशा बीच बीच में घुस के उसकी तरफ के जवाब दे रही होती है, क्योंकि वो सच्चाई बताना नहीं चाह रही होती है। फिर वो अपनी भाभी को इशारा करती है कि भाई लेबर पेन का इशारा करो। लेबर पेन नाटक करती है। फिर वो लोग जो है चले जाते हैं इधर उधर। फिर वो ठीक हो जाती है। उसके बाद जो है वो लोग रूम में जाके जो है बातें कर रहे होते हैं कि इसकी उम्र ज़्यादा लग रही है, ये तो मुझसे भी बड़ा लग रहा है, ये है वो, ये सारी बातें कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आशीष जो है इनको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमें सच्चाई बता देनी चाहिए। आयशा मना कर रही होती है। फिर राजीव जो है ये फैसला करता है कि मैं पूछूंगा। बातों बातों में उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, कब ये हुआ, कब वो हुआ। वो कुछ बता नहीं रहा होता। फिर ये लोग रात में सब बैठ के शराब पी रहे होते हैं। जी हाँ, पूरी फैमिली बैठ के शराब पी रही होती है। तब वो पूछताछ कर रहा होता है, तो उसको जो है फ़ोन करता है एक आदमी को। उसने इंक्वायरी करने के लिए, राजीव जो है फ़ोन करता है एक आदमी को इंक्वायरी करने के लिए। तो वो जो है आशीष आयशा वहीं बैठे होते हैं। तो जो है लाउड स्पीकर खिला होता है। वो आदमी जो है उसको बता रहा होता है कि सर जिसके बारे में, आशीष के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, सब घर वाले सुन रहे होते हैं। वो बताते हैं कि सर इसकी उम्र इतनी है, इसके बच्ची की शादी हो चुकी है, इसकी बीवी को जो है इसकी असली उम्र, मतलब पूरे हिस्ट्री पता चल जाती है आशीष की। अब लाउड स्पीकर खुला होता है तो सब लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन ये ऐसा दिखा रहा होता है कि भाई बिजनेस की बातें चल रही होती हैं। इसको नहीं पता लाउड स्पीकर खुला हुआ है। पूरी फैमिली बातें सुन लेती है और इस बात से जो है आयशा नाराज होकर चली जाती है गुस्से में, और आशीष उसको रोक रहा होता है तो वो बेडरूम में चली जाती है। तो राजीव को ये पता चलता है, राजीव कमरे में जाके अपनी वाइफ से लड़ रहा होता है कि इसकी उम्र तो मुझसे भी ज़्यादा है। उसकी वाइफ बोलती है ये मुझसे, मतलब मैं इससे 2 साल छोटी हूँ। ये सारी बातें चल रही होती हैं। वहीं आयशा और जो है
आशीष दोनों जो है बेडरूम में, आशीष उसको समझा रहा होता है आयशा को कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे भले के बारे में सोच रहे होंगे, तुम्हें भी उनके बारे में सोचना चाहिए। फिर राजीव जो है अपनी बेटी आयशा से लड़ रहा होता है कि ये आदमी तो तुम मुझसे भी बड़ा है, मुझसे छोटा है, इसकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, तुम कैसे रहोगे, ये सारी बातों पर झगड़ा चल रहा होता है। तभी उसकी जो है भाभी आ जाती है और बोलती है कि लेबर पेन शुरू हो चुका है, अब हमें एक्चुअल में हॉस्पिटल जाना चाहिए डिलीवरी के टाइम। ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं और डिलीवरी हो जाती है, इसके यहाँ बेटी पैदा होती है। वहीं पे जो है उसके समधी आ जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमने भी एक घर पे छोटी सी पार्टी रखी है तो आप लोग ज़रूर आइए। फिर वहाँ पे जो है आशीष जो है वो खड़ा होता है, आशीष के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है। राजीव बोल देता है कि ये मेरा बचपन का दोस्त है और काफ़ी सालों बाद आया इसलिए ये मेरे साथ है। वो उसे नहीं बताता कि ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। फिर वो उसे पार्टी में लेके जाते हैं, पार्टी में भी उसे लेके चले जाते हैं ये लोग, क्योंकि उससे समधियों ने बुलाया होता है कि आप इसे भी लेकर आना। तो आशीष जो है वो वहाँ पे पार्टी में चले जाता है। वहाँ पे एक लड़का जो है फ्लर्ट कर रहा होता है, गंदी नज़रों से जो है आयशा को देख रहा होता है। अब जो है राजीव जो है उस बात पे गुस्सा होकर उसे मारने पीटने लग जाता है लड़के को पार्टी में ही। तो जो है फिर आशीष जो है वो उसको रोक रहा होता है, रोकते रोकते उस पर भी हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है। फिर पार्टी से सारे लोग चले जाते हैं। रास्ते में बीच में जो है आयशा गाड़ी रोकती है, राजीव के साथ आशीष के साथ होती है। राजीव के सामने गाड़ी लगाती है और उसको सुनाना शुरू कर देती है कि आप इसका गुस्सा उस पर क्यों उतार रहे थे। इस तरीके की बातें हो रही होती हैं। फिर जो है उनका झगड़ा बढ़ता रहता है, घर आके भी ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर राजीव जो है वो अपनी बेटी को सुनाने लग जाता है कि तुम ये हो, तुम वो, ये सारी बातें बोल के वो जो है अपना घर छोड़ के आशीष के साथ चली जाती है। फिर उसके बाद ये लोग बोल रहे होते हैं कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। आशीष बोलता है आयशा को कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, अपने माँ बाप की बात सुननी चाहिए, वो लोग तुम्हारे माँ बाप हैं, ऐसा मत करो। फिर जो है होता ये है कि वहाँ पे जो है राजीव आ जाता है, दरवाज़ा बजाता है, घर के अंदर आता है और आने के बाद बोलता है कि मेरी गलती थी, मैं तुम्हारी इस पसंद को स्वीकार करता हूँ, वापस घर आ जाओ। वापस घर आ जाता है। फिर वो जो है उसको भी लेकर आ जाता है अपने साथ, उसके दोस्त को भी इनवाइट कर लेता है, क्योंकि वो अपनी बहू का जो है गोद भराई की रस्म कर रहा होता है, छोटी सी पार्टी रखी होती है, तो उसके लिए इन्वाइट कर लेता है इन सारे लोगों को। फिर ये लोग घर आने के बाद खुशी खुशी रह रहे होते हैं, लेकिन फिर इनकी बैक स्टोरी पता चलती है, राजीव की बैक स्टोरी पता चलती है। वो अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, उसकी वाइफ बोलती है कि तुमने गलत किया अपनी बेटी को निकाल के। वो बोलता है हाँ मैंने गलत किया, यही तो आशीष चाहता था कि हम लोग उससे दूर हो जाए और मैं अपनी बेटी को सेव नहीं कर पाऊँ, इसलिए वो सारा ये नाटक करता है कि मैं उसके पास जाऊँगा, आशीष के बाद आयशा को भी लेकर आऊँगा, फिर यहाँ लाके इन दोनों को अलग करने की कोशिश करूँगा। तो ये उसका प्लान होता है। फिर वो जो गोद भराई की रस्म होती है, पार्टी होती है, उसमें ये लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर राजीव जो है वो आशीष को कहता है कि तुम्हें यहाँ पे यही बोल के लाया गया है कि तुम मेरे दोस्त हो, तो सबसे यही बोल के मिलना कि तुम मेरे दोस्त हो, ये मत बताना कि तुम मेरी बेटी को बॉयफ्रेंड हो, वरना ये सारी खुशियाँ छोड़ के ये लोग इस बातों में लग जाएंगे कि इतने बड़े आदमी से प्यार किया, ये सारी बातें करने लगेंगे, इसलिए तुम मत करो। आशीष वहाँ से सबसे घुलने मिलने लग जाता है। फिर वहाँ पे मिजान जाफरी की एंट्री होती है। जी हाँ, मिजान जाफरी की एंट्री होती है और वो जो है आयशा के साथ डांस वगैरह करने लग जाता है। वहीं जो है आशीष को जो है इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसकी उम्र की वजह से जो है वो एडजस्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है। फिर जो है वो लोग डांस वगैरह कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आशीष को दिखाते हैं। आशीष समझ जाता है कि ये सब इसके बाप का प्लान था, कि ये अपनी बेटी को रिलझाने के लिए एक आदमी को लेकर आता है कि इन दोनों की कुछ ट्यूनिंग बैठ जाए, ये लोग सेट हो जाएं, तो आशीष को जो है आयशा भूल जाएगी। इसका बाप ये सोच के लाया होता है, वो कर रहा होता है, वो इन दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठ रहे होते हैं, घूमने फिरने इन दोनों को भेज देता है। शॉपिंग के लिए ये लोग चले जाते हैं, जबकि जो है यंग लोग होते हैं वो लोग ट्रैक वगैरह के लिए चले जाते हैं। आयशा भी चली जाती है और उसके बाद जो है मिज़ान भी उसके साथ चले जाता है ट्रैकिंग वगैरह के लिए, जबकि ये लोग सारे शॉपिंग करने चले जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि आशीष को इस सबसे प्रॉब्लम हो रही होती है कि ये लोग इतना करीब आ रहे हैं और जो है इसका बाप ये सब प्लान कर रहा होता है, तो वो उसके बाप से मिलने चला जाता है। उसके बाप से मिलता है, बोलता है तुम ये जो कर रहे हो, राजीव को बोलता है तुम ये कर रहे हो गलत कर रहे हो, अपनी बेटी को किसी और आदमी के करीब ला के ताकि वो मुझसे दूर हो जाए। वो बोलता है कि देखो ये जो कर रहा हूँ वो मेरा हक है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी एक ऐसे आदमी के साथ जीवन बिताए जो कि कुछ ही महीनों का मेहमान हो। यानी कि उसकी उम्र के बारे में बोलता है कि तुम्हारी जितनी उम्र है 4-5 सालों में तुम पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ सेटल हो, वो उसके लिए कोई यंग लड़का ढूंढ रहा हूँ मैं, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। आशीष जो है बोलता है कि तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो, वो मुझसे प्यार करती है। वो बोलता है अगर ये तुमसे प्यार कर रही है तो फिर ठीक है, तुम्हें जैसे चल रहा है चलने दो, वो मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। तो आशीष बोलता है मैं भी उसकी खुशी चाहता हूँ, अगर वो किसी और से प्यार करती है तो मेरे लिए ठीक है, मैं उसकी सिर्फ खुशियाँ चाहता हूँ, लेकिन अगर वो किसी और से प्यार नहीं करती, मुझसे करती है, फिर मैं किसी को बीच में आने नहीं दूंगा। ये बातें सोच के दोनों के बीच एक डील हो जाती है। उसके बाद जो है आयशा को दिखाते हैं।
आयशा जो है मिज़ान के साथ होती है। मिज़ान के साथ बातें कर रही होती, बातें करते करते एक मोमेंट आता है जब ये लोग किस करने लग जाते हैं। उसके बाद जो है आशीष ये सब देख लेता है और देखने के बाद जो है वो दोनों भी आशीष को देख लेते हैं और आयशा उसके पीछे भागती हुई जाती है। वो अपना सामान पैक करता है और आशीष जो है सामान पैक कर रहा होता है। आयशा उसको समझा रही होती है कि जो भी हुआ है वो मोमेंट था, ये सारी बातें तुमने भी अपनी एक्स वाइफ के साथ ये सब किया था। वो बोलता है देखो ये तुम्हारी ज़िंदगी है, मैं मैच्योर इंसान हूँ, अगर तुम उसके साथ खुश हो तो तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, मेरे साथ भले मत रहो, मुझे छोड़ दो। वो अपना सामान वामान पैक करके अपने दोस्त जावेद जाफरी को लेके वो जो है कार में बैठ के वापस चले आता है। वो रो रही होती है, वो बोलती है कि ठीक है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम्हारी ये सोच है कि एक किस करने से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो ठीक है फिर तुम जाओ। ये बोल के वो भी वहाँ से चली जाती है और वो गाड़ी लेके अपने साथ दोस्त के साथ वापस अपने घर पे आ जाता है। फिर अलग होने के बाद आशीष और आयशा दोनों अपनी अपनी जगहों पे परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ मिज़ान होता है आयशा के साथ, तो वो उसको खुश करने में लगा होता है और वो धीरे धीरे खुश भी हो रही होती है। फिर अचानक वो शादी करने का फैसला ले लेती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, पूरी फैमिली को बता देती है और एक दूसरे के साथ राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है हमें शादी कर लेनी चाहिए। वहीं जो है आशीष जो है वो अपनी ज़िंदगी में परेशान होता है, अकेला होता है और वो काफ़ी चीज़ें सोच रहा होता है। वो आयशा के बारे में सोच रहा होता है, आयशा यहाँ पे शादी करने की तैयारियां कर रही होती है। फिर मिज़ान जो है उसके बाप से मिलता है, बोलता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा क्योंकि मैं अब उसको प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैंने उसको दिया तो धोखा, ये उससे रिश्तेदार मतलब साथ में उससे इसलिए घूम रहा था क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि उसको उस आदमी। फिर उसके बाद आशीष को दिखाते हैं, आशीष ने घर जो लिया होता है वो अपने और आयशा के लिए लिया होता, लेकिन वो अब सस्ते दामों में सेल कर रहा होता क्योंकि आयशा के साथ उसको अब रहना नहीं होता, तो वो सेल कर रहा होता। वहीं आयशा भी अपनी शादी की तैयारियों में बिजी होती है और उसका बाप जो है उसके बाप को यानी राजीव के बेटा जो है वो उसको रियलाइज़ करवाता है कि आप उसकी गलतियां कर रहे हो, उसकी खुशियों में जो है उसकी सारी खुशियां छीन रहे हो। वो प्यार किसी और से करती है लेकिन आप शादी किसी और से करवा रहे हो। ये बातें वो अपने बाप को समझा रहा होता है, लेकिन उसका बाप को सुनने को तैयार नहीं होता है। फिर एक छोटा सा फंक्शन होता है जिसमें गाना बजाना होता है, वहाँ पे आयशा डांस कर रही होती है और उसके बाप को भी जो है स्टेज पे इनवाइट कर लेती है और अपने बाप के साथ एक इमोशनल डांस कर रही होती है, रो भी रही होती है। उसका बाप भी उसको देख के इमोशनल हो रहा होता है। फिर राजीव जो है काफ़ी इमोशनल हो जाता है, वो समझ जाता है कि मेरी बेटी इस आदमी के साथ खुश नहीं है या ये शादी करना नहीं चाहती आयशा। वो अपने रूम में जाता है, अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, उसकी वाइफ उसको फ़ोन करती है, फ़ोन चालू रह जाता है और उसके बाद जो है उस आयशा से बात कर रही होती है उसकी माँ अकेला, और वो फ़ोन पर राजीव सुन रहा होता है। तो वो बताती है कि मैं ये शादी करना नहीं चाहती, मैं उस पर जो है आशीष से प्यार करती हूँ, मैं जो है मिज़ान से प्यार नहीं करती, मैं आशीष से प्यार करती हूँ। और सारी इमोशनल बातें कर रही होती है कि मैं अपने पापा का दिल नहीं तोड़ सकती, अगर उनको इस शादी से खुशी मिलती है तो मैं ये कर लूँगी, लेकिन मैं खुश उसी के साथ रह सकती हूँ। ये सारी बातें उसका बाप सुन लेता है। फिर जो है वो उसके पास आती है उसकी वाइफ, राजीव के साथ उसकी वाइफ आती है। राजीव बोलता है मैंने गलत किया अपनी बेटी के साथ, मुझे उसके पसंद को स्वीकार कर लेना चाहिए था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं जाके उसको मना के लेकर आऊँ आशीष को। सामान पैक करता है, उसको लेने के लिए निकल जाता है। वहीं पे जावेद जाफरी जो है आशीष के साथ बैठा होता है और उसे समझा रहा होता है कि प्यार में लड़ना पड़ता है, तेरी तरह मैच्योरिटी से फैसले नहीं लड़ पड़ते। अगर तू उस लड़की से प्यार करता है तो जाके लेकर आ, उसको शादी करने से रोक, और प्यार करता है तो उसको रोक के लड़ के वापस लेकर आ। आशीष बोलता है कि मैं लड़ूंगा और लेकर आऊँगा उसको वापसी। फिर होता ये कि असल कहानी पता चलती है, असल में होता ये कि आयशा जब उस रात को सारी बातें इनकी सुन लेती है। जी हाँ, जिस रात को इसका बाप और जो है आशीष फैसला ले रहे होते हैं कि आयशा के लिए क्या बेहतर है तो हमें वही करना चाहिए, आयशा वहाँ पे सारी बातें सुन लेती है और फिर वो वापस आके मिज़ान से लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि मिज़ान की भी असलियत उसको पड़ जाती है। मिज़ान से वो लड़ने लग जाती है कि तू मेरा दोस्त है और तू मेरे साथ ये कर रहा है। वो बोलता है मैं तुम्हें दोस्ती मानता हूँ, लेकिन तेरा पापा मुझे लेकर आया ये सारी हरकतें करने के लिए। तो वो उससे लड़ने लग जाती है। फिर बोलती है अब जो मैं कहूँगी वो तुझे करना पड़ेगा। तो ये जो किसिंग का नाटक होता है ना, वो जानबूझ के आयशा कर रही होती है, क्योंकि वो इन दोनों को सबक सिखाना चाह रही होती है, अपने बाप को भी और आशीष को भी। तो वो किसिंग करने का नाटक करती है, फिर मनाने जाती है, फिर उसके बाद शादी करने का फैसला करती है, वो भी एक नाटक होता है। उसके बाद जो इनको करीब आ रहे होते हैं वो भी एक नाटक होता है। सारा ये लोग नाटक कर रहे होते हैं अपने बाप को और आशीष को दिखाने के लिए। फिर उसके बाद इसका बाप जो है वो भी ये सब देख रहा होता है और शादी करने का नाटक भी होता है। फिर ये जो फ़ोन पे उसके बाप को सुनाई जाती है ना बातें, वो भी सब एक नाटक होता है। इस सब में जो है इसकी भाई भाभी भी शामिल हो जाते हैं, फिर बाद में इसकी माँ भी शामिल हो जाती है। फिर जो है फिर जावेद जाफरी जो होता है वो भी इस सब में शामिल हो जाता है, और वो जो है धीरे धीरे करके आशीष को समझा रहा होता है इमोशनली कि भाई तुझे उस लड़की को मना लेना चाहिए। ये सारे लोग इस सब में शामिल बाद में धीरे धीरे करके होने लग जाते हैं। तो ये सारा इनका ही प्लान होता है कि ये दोनों खुद लड़ते लड़ते आए कि भाई तुम्हें शादी इससे कर लेनी चाहिए, आशीष से।
फिर उसके बाद दिखाते हैं कि आशीष जो है वहाँ से निकल जाता है जो है शादी रोकने के लिए, और उसका दोस्त जावेद जाफरी जो है राजीव को फ़ोन करके बोलता है कि भाई वो वहाँ से निकल चुका है शादी रोकने के लिए, जबकि ये यहाँ से निकल चुका होता है राजीव आशीष को लेने के लिए कि मेरी बेटी से शादी कर लो। लेकिन जब उसे पता चलता है तो वहीं एयरपोर्ट पर रुक जाता है, और जब आशीष लैंड करता है तो वहाँ से जो है चलते हैं कि भाई मैं तुम्हें लेने आया हूँ अपनी बेटी से शादी करने के लिए। आशीष बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, ऐसा लगेगा कि तुमने मुझे लेकर आओ जबकि मैं खुद आना चाहता था, इसलिए मैं खुद जाऊँगा। ये दोनों गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं, और वहाँ पे पहुँचने के बाद शादी का मंडप लगा होता है, शादी फेरे होने वाले होते हैं, तो वो जो है आयशा को मना रहा होता है आशीष कि मुझसे शादी कर लो, मेरी गलती थी, मैं तुम्हें छोड़ के गया, मुझे तुम्हारे लिए लड़ना चाहिए था, मेच्योरिटी से चीज़ें हैंडल नहीं करनी चाहिए थी, इनमेच्योर बन के लड़ना चाहिए था, लेकिन मैं लड़ा नहीं, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, सॉरी वगैरह मांग रहा होता। वहीं उसका बाप भी यही बोल रहा होता कि तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए, मैं इसको लेकर आया हूँ। वो अपनी बात को सुधार रहा होता है, ये अपनी बात को सुधार रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे की बात को सुधार रहे होते हैं। फेरे वगैरह चल रहे होते हैं, थोड़ा बहुत इनका नाटक चल रहा होता है। फिर जो है आयशा बोल देती है कि मैंने उस दिन आपकी सारी बातें सुन ली थी और ये सारा मेरा ही प्लान था। फिर आशीष जो है उसको प्यार से समझाता है, उससे माफ़ियाँ मांगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो। उसका बाप भी उसे माफ़ी मांग लेता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये कुछ किया, मतलब मैंने ही गलती थी कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब सोचा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, ये सारी बातें बोल के उसका बाप राजीव जी जो है वो भी माफ़ी मांग लेता, आशीष भी माफ़ी मांग लेता। फिर ये लोग एंड में जो है किस वगैरह करके जो है शादी कर लेते हैं। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। अगर देखा पहली मूवी की तरह ही इसकी स्टोरी होती है, पहली में उसकी फैमिली को मना रहा होता है, इसमें इसकी फैमिली को मना रहा होता है, तो मेरे को तो सिमिलर लगी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए।